दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करें हम शाम को रात को 8 बजे। क्योंकि हमको सुबह से मन ही नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का। मेरे पापा का तबीयत ख़राब है। आप लोग को दिखाते हैं कि पापा के लिए हमने क्या सब मेडिसिन मंगाया, हम आप लोग को बताते हैं। आप लोग देखिए। और सुबह से मन नहीं किया, एकदम कैमरा उठाने का मन ही नहीं किया। तो पापा का ही सोच के जा भी नहीं सकते हैं, काहे कि अभी होली ख़त्म हुआ है तो हम लोग को जॉब से छुट्टी भी नहीं मिलेगा। और पापा के पास जा नहीं सकते हैं। मेडिसिन सब लेके पापा जैसे जैसे प्रॉब्लम बताए हैं वैसे वैसे हम उनका दवाई लिए हैं। आप लोग को दिखाते हैं। ये कार्टून लिए हैं हमने। ये कार्टून में ये पापा का नस का इंजेक्शन है। पापा अभी बता रहे हैं फ़िलहाल कि उनका नस में ना गर्दन से लेकर के हाथ के नस में उनको बहुत पेन होता है, तो ये नस के लिए इंजेक्शन है। उसके बाद जो नस का इंजेक्शन है उसी का ये टैबलेट है। डॉक्टर तो 2-2 पत्ता लिखा है, लेकिन हमने इतना सारा दे दिए। 5 पत्ता है, इंजेक्शन 6 पीस है, तो मैंने ये 6 पीस इंजेक्शन टैबलेट दे दिया है इसी का। उसके बाद 4 ताकत का इंजेक्शन लेके दे दिए हैं कि अपना वहाँ रहेगा। एक ले लेंगे किसी डॉक्टर को बुला के, 15 दिन पर पड़ता है ये इंजेक्शन, तो 4 पीस ये है। 2 पत्ता हमने ओमी ले लिया है पापा के लिए गैस का। पापा बीपी का दवाई खाते हैं, तो हमने 5 पत्ता बीपी का दवाई ले लिए पापा के लिए। 2 मल्टीविटामिन टाइप टैबलेट ले लिए हैं, जो रहेगा रखा हुआ, वो बाद में अपना जब ज़रूरत होगा तो खाएंगे। जो पापा को दर्द हो रहा है, गर्दन और नस में दर्द हो रहा है अभी फ़िलहाल जो हो रहा है, उसके लिए हमने 10 ये इंजेक्शन है जो कमर में उनको लेना है। डॉक्टर का लिखा हुआ है ये। उसके बाद पापा को अभी ना आज सुबह और आज शाम में, मतलब आज 13 तारीख है ना, 14 तारीख है, 14 तारीख को सुबह और शाम में, अभी सुबह और शाम का जो अप टू डेट है पापा के लिए, वो पापा को फीवर आ रहा है, तो हमने फीवर के लिए इतना सारा दवाई दे दिया है यहाँ से, जो वहाँ रहेगा तो खाएंगे। ये फीवर का मेडिसिन है। उसके बाद अभी आज सुबह में पापा को 4-5 लैट्रिन हो गया है, तो हमने लैट्रिन का 1-1 पत्ता डाल दिया है। 1-1 गोली खाएंगे, ठीक हो जाएगा, तो बाकी दवाई बचा के रखेंगे। उसके बाद हमने 2-3 ORS दे दिए हैं, जो पापा को ना जब लैट्रिन हो जाता है तो बहुत वीकनेस होता है, तो वो अपना ये लेंगे। लैट्रिन का 2 पत्ता दवाई है। उसके बाद पापा को ना कभी कभी खांसते खांसते हफनी हो जाता है, तो हमने बेटनीसोल और डेक्सोना भी डाल दिया है। ज़रूरी पड़ने पर अपना खाएंगे, इतना इतना दे रहे हैं। उसके बाद पापा के लिए ये न्यूरोलिक्स प्लस इंजेक्शन आता है, जो नस में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मिकोवाल प्लस और साथ में ये दोनों मिला के अपना चलेगा, बेरी अलग अलग, मतलब ये भी एक दिन बीच करके, ये भी एक दिन बीच करके, उस हिसाब से। उसके बाद पापा बता रहे थे कि रात में पापा को ना बहुत ज़्यादा गैस बन गया था, जिसकी वजह से सो नहीं पाए, तो हम 2 ओमी जेल दे दिए हैं पापा के लिए। उसके बाद मैंने एक डाइजेस्टिंग सिरप दिया है, अपना बी कॉम्प्लेक्स के साथ डाइजेस्टिंग सिरप है, तो वो अपना चलाते रहेंगे जब उनको इच्छा करेगा, लगेगा पेट का सिस्टम खराब है तो। उसके बाद मैंने एक इतना पत्ता मतलब कटा हुआ लिए, बहुत महंगा पड़ रहा था, तो A to Z गोल्ड हम इतना ले लिए हैं। ये पापा को ना जिस समय कोरोना चल रहा था ना, उस समय पापा को जब हम यहाँ से एडवाइस किए थे तो पापा खाए थे, उनको बहुत अच्छा लगा था, तो हम दे दिए हैं। और ये 4 इंजेक्शन है, तो हमने 5, 2, 4, 6 डिस्पोजल ख़रीद के दे दिया है कि वहाँ पर घटे बढ़ेगा नहीं। तो ये सब पापा के लिए इस तरह से पैक कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पैसा भी डाल दें, और डाल के पापा को इस तरह से करके अब बस में यहाँ दे देंगे, और वहाँ पर पापा किसी को भेज के बस से उतार लेंगे। तो आप लोग देखें, ये सब 2010 में एक्सपायर कर गई थी, और मेरे पापा गांव में रहते हैं। कभी कभी जाते हैं अपने बेटा लोग के पास दिल्ली, और ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं। मेरी छोटी वाली भाभी गांव में रहती है, गांव में अपना घर द्वार ज़मीन है। वैसे उन लोग का घर द्वार दिल्ली में भी है,
लेकिन फिर भी पापा ज़्यादा गांव में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको गठिया का भी प्रॉब्लम है और बहुत सारा बॉडी में प्रॉब्लम है। वो जब आदमी ओल्ड एज हो जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसे रहता है। लेकिन ये बेबसी देखिए कि हम लोग यहाँ रह करके कमा करके पापा के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। जब जाने का मन होता जा नहीं पाते हैं। बहुत अफसोस लगता है। मेरी माँ भी डेथ कर गई थी तो हम जॉब करते थे उस समय, हमें नहीं छुट्टी मिला था जॉब में से। हमने अपनी माँ का मरा हुआ मुँह नहीं देखा ही नहीं, हमने नहीं गया। और जब मुंह नहीं देखा तो हमने काम में भी नहीं गया। ये कह करके नहीं गया कि जब मरा हुआ मुंह ही नहीं देखे, जो कि हम माँ से मिल के उसी दिन आए थे। मतलब आज शाम में हम आए हैं, माँ कल होकर के सुबह में डेथ की है। तो फिर हम चले गए थे अपने ऑफिस, तो हमको वहाँ से छुट्टी नहीं मिला था तो हम नहीं गए। तो फिर हम काम में भी नहीं गए। हमको छुट्टी मिल रहा था काम में, लेकिन हम नहीं गए कि जब हम उसका मरा हुआ मुँह ही नहीं देखे तो हम भोज खाने क्या जाएँ। तो हमको नहीं अच्छा लगा तो हम नहीं गए थे। और जब मेरी माँ जब हम लोग थोड़ा बड़ा हुए थे ना, हम लोग माँ बाप को बहुत तकलीफ झेलते देखे हैं। जब मेरी माँ फटा हुआ साड़ी पहनती थी तो लगता था ना कि जब हम लोग कमाएंगे तो कितना उसको पहनाएंगे, अच्छा साड़ी पहनाएंगे, उसको बहुत सुख से रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम लोग अपने पैर पर खड़ा हुए, स्टेबल हुए, जब उसको करने लायक कुछ हुए तो रही ही नहीं। अब पापा करने के लिए हैं तो टाइम ही नहीं है। जब टाइम था तो कुछ था नहीं, अब कुछ है तो टाइम नहीं है। इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही कटती है। अभी पापा के पास जाना चाह रहे थे कि जाते और तुरंत चले आते, लेकिन तुरंत का रास्ता नहीं है। पटना से 3 साढ़े 3 घंटा लगता है समस्तीपुर जाने में। नहीं जा सकते उतना दूर इतना जल्दी। हाल फिलहाल नज़दीक में 2 बार गए हैं तो नहीं जा सकते इतना जल्दी। तो हम सारा मेडिसिन पापा के लिए भेज देते, कुछ पैसे डाल देंगे उसमें। हम पापा के लिए पैसा भी नहीं भेज पाते क्योंकि पापा ऑनलाइन कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उतना ज़्यादा जब जाते हैं तो थोड़ा सा दे के आते हैं। तो ऐसे ही भेजेंगे सब। कल भेजेंगे पार्सल, उसमें भी आप लोग को शामिल रखेंगे। आज का वीडियो हम ऐसे ही डाल देते हैं और भगवान से दुआ कीजिए कि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए, ताकि हैं ओल्ड एज 80-85 साल होगा उनका एज लमसम। लेकिन चाहते तो यही है ना कि जब तक जिए स्वस्थ जिए, क्यों दुख झेलना। सुबह से उनको पेट खराब है तो सुबह से लूज मोशन हो रहा है, उसके बाद सुबह में एक बार फीवर आ गया, वो डोलो खा लिए, फिर उनको शाम में फीवर आ गया था। फिर अभी शाम में हमसे पूछे तो हम बोले मेडिसिन खा लीजिए, शाम में मेडिसिन खा ली। उसके बाद गर्दन में यहाँ से यहाँ तक दर्द होता है उनको, जिसको लेके परेशान रहते हैं, तो उसका फिर मेडिसिन उनको खाना है। गांव घर में क्या होता है ना कि छोटा मोटा डॉक्टर रहते हैं तो वो अपने हिसाब से इलाज करते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर की तरह नहीं करते हैं। तो फिर हम यहाँ पर सलाह लिए किसी डॉक्टर से, सलाह लेके उनको सारा मेडिसिन भेज रहे हैं। तो आप लोग देखिए, दुआ कीजिए कि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। और मायका से बातचीत जो हो रही है, क्या बताएं, पापा हैं तब तक होंगे। जब पापा जाने के बाद सब तो अपना अपना काम में लग जाएगा। कौन किसको पूछता है, आज की डेट में कोई किसी को नहीं पूछता। बस माँ बाप है तो बाल बच्चा से बात हो रही है। बेटी अब नाती नतनी जो भी होता है माँ बाप के भर ही होता है। माँ बाप के बाद सब भाई लोग अपना काम में, भाभी लोग अपना काम में लग जाती, फिर कौन किसको पूछता है। तो जब तक मेरे पापा हैं तभी तक, पापा चले जाएंगे उसके बाद तो फिर हमसे कोई बात करने वाला भी नहीं बचेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।